इलीगल है उस्मान तारिक का एक्शन? क्या उस्मान तारिक पर बैन लग सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच खेला गया, T20 मैच था, कैमरून ग्रीन बहुत अच्छा खेल रहे थे, 35 रन ठोक चुके थे, लेकिन उस्मान तारिक के गेंदों को वो समझ नहीं पा रहे थे और उस्मान तारिक के ओवर की 5वीं या 6ठी गेंद पर कैमरून ग्रीन जो है वो आउट हो गए। हुआ क्या? उस्मान तारिक का एक्शन नहीं है, वो रुकते हैं, उसके बाद कभी ऐसे कैसे भी गेंद फेंक देते हैं, कभी ऑफ स्पिन करते हैं, कभी लेग स्पिन डाल देते हैं, तो बल्लेबाज परेशान हो जाता है। और बड़ा अलग सा एक्शन है उस्मान तारिक का, रुक कर अचानक से अब बल्लेबाज वेट कर रहा है, बॉलर रुक गया, एक फ्लो होता है बल्लेबाज का, वो टूट जाता है। लेकिन हुआ क्या, दिलचस्प चीज़ क्या थी कि जैसे ही कैमरून ग्रीन आउट हुए, पहले तो उन्होंने पिच पर ही कुछ बड़बड़ाया उस्मान तारिक को, उसके बाद डगआउट में जाने से पहले जो उनके प्लेयर्स बैठे हुए थे, साथ ही कोच बैठे हुए थे, साथ ही खिलाड़ी बैठे हुए थे, उनको बाकायदा इशारा करके ऐसे दिखाया ऐसे कि ये ऐसे रुका है और इसने ऐसे थ्रो किया है, यानी कि बॉल चकिंग की है, उसने बॉलिंग नहीं की है, इसने चकिंग की है, यानी बॉल थ्रो किया है, जो कि इलीगल है, जो कि बैन होना चाहिए। बहुत गुस्से में थे कैमरून ग्रीन और इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, हर तरफ वायरल है। अब ऐसे में मैं आपको समझाता हूं कि उस्मान तारिक पर कैमरून ग्रीन का ये आरोप कि उस्मान तारिक का ये एक्शन इलीगल है, जिस बॉल पर वो आउट हुए वो बॉल का एक्शन अगर आप देखेंगे तो वो इलीगल है या नहीं, मैं आपको समझाता हूं। क्रिकेट रूल्स क्या कहते हैं उसके मुताबिक मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं ग्राफिक्स जरिए दिखाता हूं कि इलीगल एक्शन आखिरकार बोलते किसको है, चकिंग बोलते किसको है, जिसके लिए कैमरून ग्रीन कह रहे थे कि ये चकिंग कर रहा है। तो आपको बता दूं, जब गेंद फेंकते समय बॉलर की कोहनी जो है, एल्बो 15 डिग्री से ज्यादा सीधी मुड़ती है तो एक्शन इलीगल माना जाता है। यह नियम तेज गेंदबाज, स्पिनर, सभी गेंदबाजों पर समान रूप से लागू होता है, यानी कि अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपकी बॉलिंग आर्म है जो वो 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ नहीं सकती। अब सवाल यह कि अंपायर इसको कब रिपोर्ट करते हैं, तो आपको बता दूं, जब बॉलर का एक्शन आंखों से अंपायरों को संदिग्ध लगे, गेंद छोड़ते वक्त कोहनी झटके से सीधी होती दिखे, तो फिर अंपायर इसको आईसीसी में रिपोर्ट कर देते हैं। फिर आईसीसी मान्यता प्राप्त बायो मैकेनिकल लैब में इसकी जांच करता है। हाई स्पीड कैमरे, सेंसर से एक्शन की जांच होती है। हर गेंद के लिए एल्बो एक्सटेंशन डिग्री मापी जाती है। अगर 15 डिग्री तक है तो ठीक है, उससे ज्यादा हुई तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आपका एक्शन इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठे हों। मुरलीधरन, सईद अजमल, सुनील नरेन, इन जैसे गेंदबाजों का एक्शन पहले भी रिपोर्ट हो चुका है और इनमें से कई सारे गेंदबाज तो जैसे कि चाहे अजमल हो गए, चाहे नरेन हो गए, काफ़ी समय तक उनके एक्शन में सुधार नहीं हुआ तो बॉलिंग नहीं कर पाए थे, पर जब सुधार हुआ, आईसीसी से उनको सर्टिफिकेट मिला कि हाँ अब आपकी आर्म जो है वो विद इन द लिमिट्स है, विद इन द रूल्स है, तो आप बॉलिंग कर सकते हैं। मुरलीधरन पर बहुत सारा बवाल हो गया था, लेकिन उनका भी एक्शन फिर बाद में बिल्कुल सही घोषित हुआ। अब मैं आपको ऐसे बॉल से समझाता हूं कि आखिरकार कौन सी गेंद इलीगल मानी जाती है और कौन सी नहीं। उस्मान तारिक क्या कर रहे हैं आप देखेंगे, उस्मान तारिक ऐसे रुकते हैं और उसके बाद झटके से ऐसे करके यहां से बॉल डालते हैं, ऐसे यहां से। तो कैमरून क्या कहते हैं कि रुका और इसने ऐसे फेंका, लेकिन रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि जिस वक्त आप बॉल डिलीवर कर रहे हो, बॉल आप डिलीवर कर रहे हो, आपकी ये जो आर्म है ये 15 डिग्री से ज्यादा मुड़नी नहीं चाहिए, यानी कि ऐसी है, ये 90 डिग्री हो गई आर्म एकदम सीधी, ये हल्का सा 10 डिग्री, ये हल्का सा 15 डिग्री, बस इतनी ही मुड़ सकती है। चाहे आप ऐसे बॉलिंग कर रहे हो, तब ऑफ स्पिनर की आमतौर पर जब हरभजन सिंह दूसरा फेंकते थे, अश्विन दूसरा फेंकते थे, तो दूसरा फेंकते समय इतनी मुड़ जाती है। चाहे मुरलीधरन बोलते थे बॉलिंग करते थे तो ऐसे हल्की सी मुड़ जाती थी। तो अगर ये आ रहा है, ये पूरे टाइम ये 15 डिग्री है और बॉल छोड़ते समय 15 डिग्री है, इतना सा मुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉलिंग लीगल है, एक्शन लीगल है। यही आप चाहे यहां से फेंक लें, ऐसे फेंक लें, रियान पराग भी तो फेंकते हैं, केदार जाधव भी ऐसे फेंकते थे, लेकिन आर्म अगर सीधी है या फिर हल्की सी मुड़ी हुई है 15 डिग्री तक, ऐसे भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा मुड़ी हुई है ऐसे एकदम, तो ऐसे लगेगा थ्रो फेंक रहे हो ना, फिर आप कंधे का इसका इस्तेमाल करके इससे ज्यादा मुड़ गई, ये 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ी हुई है, तो फिर वो चेकिंग करना हो जाता है, फिर आपका एक्शन इलीगल हो जाता है। तो यहां पर कैमरून ग्रीन क्या कह रहे हैं कि उस्मान तारिक रुका और उसने ऐसे फेंका है। एक्शन देखिए कैमरून ग्रीन का, उन्होंने ऐसे ही थ्रो करने का एक्शन दिखाया है, लेकिन वो गलत है। आप उस्मान तारिक की उस बॉल को देखेंगे, उनके एक्शन को देखेंगे, तो वो रुके और उन्होंने यहां से बॉल फेंकी, लेकिन उनका हाथ हल्का सा मुड़ा हुआ है।
विद इन द लिमिट्स आंखों से दिख रहा है कि मुड़ा हुआ है। उसके बाद यहां से ऐसे बॉल गई है, जिस वक्त वो डिलीवर कर रहे हैं पूरा हाथ 15 डिग्री से ज्यादा कहीं भी मुड़ता हुआ नहीं दिखा है। उन्होंने यहां से बॉल फेंकी है इस तरीके से करके, तो ये हाथ जो है वो 15 डिग्री के अंदर ही मुड़ा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं मुड़ा है, ऐसे नहीं मुड़ा है जो वो इलीगल हो जाए। तो बस सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल रूल है। बॉलिंग करते समय 15 डिग्री से ज्यादा आपकी आर्म नहीं मुड़ सकती, उससे ज्यादा मुड़ेगी तो लीगल एक्शन नहीं होगा, वो इलीगल घोषित हो जाएगा, और 15 डिग्री से कम है तो एक्शन लीगल है। कैमरून ग्रीन का जो ये आरोप है उस्मान तारिक पर, हालांकि ऐसे आरोप पहले भी उन पर लगते रहे। पीएसएल 2024 में उनकी टीम ने जब एक्शन कई लोगों ने रिपोर्ट किया था तो उनकी टीम ने स्वेच्छा से उनको हटा दिया था, लेकिन फिर पाकिस्तान के ही बायोमैकेनिकल लैब में उनकी टेस्टिंग हुई, उनका एक्शन बिल्कुल सही घोषित किया गया, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलने लगे, पीएसएल में भी वापस से खेलने लगे। तो ऐसा नहीं है कि उनको पहले रिपोर्ट नहीं किया गया हो, रिपोर्ट किया गया है। बस यहाँ पर यह है कि कैमरून ग्रीन शायद आउट हो गए, थोड़ा खिसियाए हुए थे कि यार इस कैसा गेंदबाज है, कैसी गेंदबाजी कर रहा है, मैं आउट हो गया। तो वो एक तरीके से खिसिया कर, गुस्सा कर वो एक्शन ऐसे उन्होंने कर दिया कि ये तो थ्रो फेंक रहा है। लेकिन अगर आप जाएंगे और रूल बुक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल लीगल है, उन पर कोई बैन नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई वाकई कोई अंपायर उनके एक्शन को रिपोर्ट करता है और आईसीसी की बायोमैकेनिकल लैब में टेस्टिंग होती है और उसमें उस्मान तारिक का ये एक्शन फेल हो जाता है, 15 डिग्री से ज़्यादा आर्म मुड़ रही होती है, और आईसीसी कहता है, यह सर्टिफिकेट देता है कि हाँ इनका एक्शन इलीगल है, तब ये माना जाएगा कि इनका एक्शन इलीगल है, तब उस्मान तारिक की बॉलिंग पर बैन लगेगा। फिलहाल उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन पर कोई सवाल नहीं है, फिलहाल उन पर बैन का कोई खतरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।